नमस्कार, मैं बलराम बिहारी। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस, फिर बात करेंगे बड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। उन्होंने जैन समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा, कुछ लोग पूछते हैं मैं हर धर्म के स्थानों पर क्यों जाती हूँ। मैंने जवाब दिया, पूरी जिंदगी जाऊंगी, चाहे कोई गोली ही क्यों न मार दे। मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता है। बलात्कार, हत्या और यौन उत्पीड़न के आरोपी गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 21 दिनों के लिए जमानत मिली है। रिहाई के बाद हनीप्रीत उसे लेने पहुंची। इस तरह गुरमीत राम रहीम को अब तक 13 बार जेल से बाहर जाने की अनुमति मिल चुकी है। इसी तरह आसाराम को भी 3 महीने के लिए जमानत मिली हुई थी। बलात्कारियों को इतनी छूट क्यों मिल रही है, ये चिंता का विषय है और सोचने वाली बात बनती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक और बड़ा झटका देने वाला है। कुछ ही दिन पहले भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे भारत उबर भी नहीं पाया। और फिर ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आने वाले दवाओं पर भी टैरिफ लगाए जाएंगे। इससे भारतीय फार्मा कंपनियों के शेयर गिर गए हैं। अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार जल्द ही विदेशों से आने वाली दवाओं पर भारी टैरिफ लगाने जा रही है। उनका उद्देश्य है कि जो दवा कंपनियां फिलहाल चीन और भारत जैसे देशों में उत्पादन कर रही है, वे अमेरिका लौट आए और देश की घरेलू दवा इंडस्ट्री को मजबूती प्रदान करे। ट्रंप ने आरोप लगाया कि विदेशों में कंपनियां दवाएं बहुत सस्ते दामों पर बेचती हैं, जबकि अमेरिका में वही दवाएं बेहद महंगी मिलती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लंदन में जो दवा $88 में बिकती है, वहीं अमेरिका में $1300 में मिलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि एक ही कंपनी अलग अलग देशों में अलग अलग दामों का इस्तेमाल करती है। ट्रंप का मानना है कि टैरिफ लगाने से विदेशी कंपनियों को या तो अमेरिका में निर्माण शुरू करना होगा या फिर भारी टैक्स से गुजरना होगा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि टैरिफ कब से और कितना % तक लगाया जाएगा। अगर अमेरिका वास्तव में दवाओं पर टैरिफ लगाता है तो इसका सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। भारत अमेरिका को हर साल लगभग 40% जेनेरिक दवाएं निर्यात करता है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USFDA के अनुसार अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं में से करीब 40% भारत से आती है। इनमें एंटीबायोटिक्स और हृदय रोग की दवाएं शामिल है। भारत जेनेरिक दवाओं का उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। वह पूरी दुनिया के 40% जेनेरिक दवाएं बनाता है और 200 से ज़्यादा देशों को निर्यात करता है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 11वें स्थान पर है और इसमें 10,500 से अधिक कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। अगर इस तरह की टैरिफ के ऐलान किए जाते हैं तो भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा घाटा का सामना करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी मंदी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका उसके लिए बहुत बड़ा बाजार है। अब ट्रंप का ध्यान फार्मा कंपनियों पर है। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की कॉपी होती है, जिनका रासायनिक फार्मूला सेम होता है। जो ओरिजिनल दवाएं होती हैं उन्हीं का फॉर्मूला होता है, लेकिन पैकेजिंग अलग होती है, बनावट अलग होती है। जैसे कि पैरासीटामोल एक जेनेरिक दवा है, जबकि क्रोसिन उसका ब्रांडेड दवा है, ब्रांडेड रूप है। जेनेरिक दवाएं सस्ती होती हैं क्योंकि इन पर रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्च नहीं होता है। अमेरिका में डॉक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली 90% दवाएं जेनेरिक होती हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका में भारत की दवाओं की सेल कितने बड़े लेवल पर है और अब ट्रंप टैरिफ लगाकर इस सेल को रोकना चाहते हैं। भारत की सस्ती जेनेरिक दवाओं से अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम को हर साल अरबों डॉलर की बचत होती है। साल 2022 में अमेरिका ने भारत से दवाएं खरीदकर लगभग $219 बिलियन रुपए की बचत की थी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब अमेरिका को आयात करने पर बचत होता है तो वो टैरिफ क्यों लगाएंगे। अब सवाल उठता है कि टैरिफ इसलिए लगाए जाएंगे क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम अपने देश में ही इसका उत्पादन करें, इससे रोजगार और दवाएं और ज़्यादा सस्ती हों। क्योंकि मानना ये है कि यहाँ पर जो दवाएं एक्सपोर्ट होके आती है वो महंगी दी जाती हैं, वहीं दवाएं दूसरे देशों में सस्ती मिलती है।
इसलिए दवाओं के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। फिलहाल ट्रंप प्रशासन ने दवा इंडस्ट्री को टैरिफ से छूट दे रखा है। हालांकि 2 अप्रैल को घोषित लिबरेशन डे टैरिफ के तहत 5 अप्रैल से 10% बेसलाइन टैरिफ और 9 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किए गए हैं, जिनमें दवाएं शामिल नहीं की गई हैं। इसके बावजूद भारत से आयात होने वाले अन्य उत्पादों पर 26% टैरिफ लगाया जा चुका है, जो आज से ही प्रभावित हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर टैरिफ का 50% बोझ मरीजों तक पहुंचाया गया तो इससे फार्मा कंपनियों की कमाई पर एक बड़ा असर पड़ सकता है। साथ ही दवाओं की कीमतें बढ़ने से अमेरिकी मरीजों को भी परेशानी बढ़ सकती है। अमेरिका द्वारा दवाओं पर टैरिफ लगाए जाने की योजना न केवल वैश्विक फार्मा सप्लाई चेन को पूरी तरह प्रभावित करेगी, बल्कि भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था और अमेरिका जनता के लिए स्वास्थ्य बजट पर भी भारी असर डालेगी। अब देखना यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री इस टैरिफ के जवाब में अमेरिका से क्या बातचीत करता है। इससे पहले भी 26% के टैरिफ लगाए जाने का ऐलान कर दिया गया है, लागू भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक भारत का कोई ठोस जवाब नहीं आया है। भारत के प्रधानमंत्री ने अभी तक चुप्पी साधा हुआ है, उनका कोई जवाब नहीं है। जबकि ऐलान मात्र से फार्मा इंडस्ट्री के शेयर गिर गए हैं। भारत में फार्मा इंडस्ट्री के शेयर में गिरावट दर्ज की गई है। सिर्फ ऐलान किया गया है कि टैरिफ लगाए जाएंगे, जो कि अभी टैरिफ जो है लगाने की घोषणा कब की जाएगी इसकी बात भी नहीं की जा रही है। इतनी डर वैश्विक व्यापार में, शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में है, तो अब देखना होगा कि इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नीति पर और अमेरिका के इस टैरिफ वॉर पर, कमेंट करके बताइएगा। अब दूसरे खबर पर बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। कोलकाता में जैन समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्ति की रक्षा करेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं जानती हूं कि वक्फ संशोधन अधिनियम के लागू होने से आप दुखी हैं। आप भरोसा रखें, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कोई बांटकर राज कर सके। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने लोगों से उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है जो उन्हें राजनीतिक आंदोलन शुरू करने के लिए उकसा रहे हैं। जाहिर तौर पर मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मंगलवार को हुई हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति देखिए, वक्फ विधेयक को अभी पारित नहीं किया जाना चाहिए था। बंगाल में हमारे पास 33% अल्पसंख्यक है, मैं उनके साथ क्या करूंगी। वक्फ संशोधन विधेयक 3 अप्रैल को लोकसभा द्वारा और उसके अगले दिन राज्यसभा द्वारा भी पारित कर दी गई थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर करके इसे कानून भी बना दिया है और अब इसे लागू भी कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा, इतिहास बताता है कि बंगाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत सभी एक साथ थे। विभाजन बाद में हुआ और जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें सुरक्षा देना हमारा काम है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर लोग एकजुट हों तो वे दुनिया जीत सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ लोग आपको इकट्ठा होने और आंदोलन शुरू करने के लिए उकसाएंगे और आप सभी से ऐसा न करने की अपील मैं करती हूँ। कृपया याद रखिए कि ममता बनर्जी यहाँ है तो वह आपकी और आपकी संपत्ति की रक्षा करेंगी। इस तरह ममता बनर्जी ने अपनी जनता को भरोसे में लिया है। हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। जैन समुदाय के कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा वह सभी धर्मों से जुड़े स्थलों पर जाती है, वह ऐसा करना जारी रखेंगी। उन्होंने कहा, अगर आप मुझे गोली भी मार देंगे तो भी आप मुझे ऐसा उस एकता से अलग नहीं कर पाएंगे। हर धर्म, जाति, पंथ और सभी मानवता के लिए प्रार्थना करते हैं और हम उनसे प्यार करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, जैन, बौद्ध मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और गुरु रविदास मंदिर जाती हैं। और उन्होंने कहा, राजस्थान में मैंने अजमेर शरीफ के दौरे के साथ साथ पुष्कर में ब्रह्म मंदिर के भी दर्शन किए हैं। इस तरह ममता बनर्जी बताना चाहती है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल हैं और धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक नेता भी हैं और इस तरह अपने प्रदेश के मुसलमानों को भरोसे में लेने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल उठता है कि अगर भाजपा शासित राज्यों में वक्फ संशोधन विधेयक को लागू किया जाएगा और गैर भाजपा शासित राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा तो इस पर किस तरह से बहस की जाएगी। बिहार के विपक्षी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने भी ऐलान किया है कि बिहार में अगर मेरी सरकार आती है, यानी राजद की सरकार आती है, महागठबंधन की सरकार आती है, तो इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा।
अब सवाल उठता है कि जहां पर भाजपा की शासन होगी वहां पे लागू होगी या सभी राज्यों में लागू होगी, तो ये देखना बाकी है और ये समझना बाकी है कि अब इस पर किस तरह की चर्चाएं होंगी। हालांकि ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अभी समय देना चाहिए था वक्फ कानून को लेकर, क्योंकि इसका विरोध भारी पैमाने पर किया जा रहा है। तो अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन अगली खबर के साथ।